No issue. Okay, as usual. So first, any query. Any query. क्राइटेरिया है, कितने डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन होनी चाहिए। मेरा क्वेश्चन ये था कि यूपी में एरिया है, पॉपुलेशन है, क्या वो मेट्रो सिटी है? नहीं, इससे बच्चा आपने आधा अधूरा सुना। अगर तुम आप होमवर्क की होती ना तो सारी जानकारी मिल जाती। यूपी एक राज्य है, उसको राज्य का दर्जा दिया हुआ है ना। तो ऐसे ऐसे एरिया से निकल करके एक छोटा सा रीजन आता है, जैसे दिल्ली है ना। दिल्ली क्या है? एनसीआर है ना, नेशनल कैपिटल टेरिटरी रीजन है। वो क्या था? मेट्रोपोलिस सिटी। लेकिन जनसंख्या बहुत बड़ी, फील किया गया कि उसको एक राज्य का भी दर्जा दिया जा सके, लेकिन जो भी स्कोप था उसको बंद कर दिया गया। तो गो टू द गूगल और किसी भी किताब में जाओ, बच्चा होमवर्क करो, व्हाट आर द क्राइटेरियन टू बी अ मेट्रोपोलिस सिटी। थोड़ा आप लोग होमवर्क करना शुरू कर, है ना। अगर जरा भी आप मेहनत की होती ना तो यह निष्कर्ष आपके पास निकल करके चला, है ना। यूपी तो ऑलरेडी राज्य है। मेट्रोपोलिस सिटी कौन होते हैं? राज्य के इर्द गिर्द बढ़ा हुआ अर्बनाइज सेंटर, जो धीरे धीरे रेंडिजोवस पॉइंट, रांडो कहा जाता है। रेंडिजोवस पॉइंट का मतलब है बहुत सारे नगर, बहुत सारे शहर, बहुत सारी सड़कें आके एक जगह मिलती है और मिलने के बाद एक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर डेवलप कर जाता है। वह बहुत बड़ा अर्बन सेंटर हो जाता है, इंडस्ट्रियल टाउन हो जाता है, इंडस्ट्रियल सिटी हो जाती है। जैसे मेडिवल पीरियड की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल टाउन, इंडस्ट्रियल सिटी कौन थी? कोलकाता, है ना। तो कलकत्ता जो है कि नहीं, कोलकाता तो कोलकाता रह गया, उसको मेट्रोपोलिस सिटी डाला गया। अलग अलग हुगली से लेके बर्नपुर से लेके आसनसोल अलग कर लिया। पटना अभी तक मेट्रोपोलिस सिटी नहीं हो सका। कारण क्या था? वेस्ट बंगाल बिकेम द अर्बनाइज सेंटर, है ना। अभी रिसेंट जो डेवलप एरिया है बेंगलुरु को डिक्लेयर किया गया, बनाया जा रहा है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक सिटी के साथ साथ एक सिलिकॉन सिटी के नाम से, जैसे आंध्र प्रदेश के बाद से वो डेवलप हो रहा है। अब क्राइटेरिया में पूरी तरह से सिचुएशन नहीं है, लेकिन चेन्नई को कर लिया गया कि वो मेट्रोपॉलिटन साइड। उसी तरह से मेडिवल सिटी में हैदराबाद भी मेडिवल अर्बनाइज सिटी है, उस सिटी को बसाया गया है सिद्दी बशीर मॉस्क या चार मीनार के कंडीशंस के रूप में आया। तो दिस वे यू शुड हैव टू एनालाइज, है ना। चंडीगढ़ मेट्रोपोलिस सिटी नहीं है, लेकिन वो प्लान्ड सिटी है, पॉपुलेशन बहुत कम है, चीजें बहुत कम। दैट वे, हाँ, गो टू द इंडिया ईयरबुक 2020-21 जाओ तो ये चीजें मिल जाएंगी। मनोरमा ईयरबुक जाओ मर जाओगी। गूगल में भी जाओगी तो गूगल भी कम से कम एक्यूरेट तो नहीं, लेकिन चीजों को वो गूगल भी बता देता है। हाँ, पब्लिकेशन डिवीजन, इंडिया ईयरबुक फ्रॉम पब्लिकेशन डिवीजन। ओके, एनीवन, जो भी आप लोगों ने पढ़ा है क्वेरी बताएं आप, तो फिर मैं आगे चलूं। और क्या था लास्ट कंक्लूड कहाँ किया था मैंने क्लास? प्लीज, रिलीजन, है ना। ठीक, पहले आप क्वेरी कर लो, कोई क्वेरी है तो फिर मैं आगे पढ़ूं। अगर देखो पढ़े होगे तो क्वेरी होगा, और क्वेरी कब निकल के आएगा? जब सेम टॉपिक को, सेम चैप्टर को पढ़ोगे। which was needed for the flood was to control the flood and annual event flood रहता था, तो उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे किस टॉपिक में लिखा है उन्होंने? एग्रीकल्चर। अब हम तो इंडस की बात कर रहे हैं। सर वो भी नहीं, एक संदर्भ है, वो एक बंडिंग है, वो दूसरे संदर्भ, उसके आगे और पीछे के सेंटेंस पढ़ोगे ना तो चीजें अलग से, है ना। यहाँ पे स्पेशली प्लांट सिटी है, एक अपर है माउंट से, एक लोअर है, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो वो चीज एक रिसर्च वर्क में आगे पीछे बहुत सारी चीजें कही गई, उसकी व्याख्या की गई है, जिसकी वजह से उसमें है, लेकिन ये संदर्भ बिल्कुल अलग सा है, कंडीशन है।
ओके, हाँ कोई क्वेरी प्लीज। क्या 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 R.D. बैनर्जी, हाँ किताब खोलो, खोलो ना, पढ़ो। अरे ओरिजिनल किताब खोलो ना, वो बेटा टेक्स्ट खोलो ना, मैचिंग मत, कहानी नहीं बनाओ ना बेटा, मैचिंग देखो ना, टेक्स्ट देखो। तो क्या लिखाया था? अरे भाई, जो डिस्कवरी है मोहनजोदड़ो हब्बा की शुरुआत रखेलदास बनर्जी से शुरू की गई है। जॉन मार्शल ने सबसे पहले उस पत्रिका में उस चीज की चर्चा की। अब पढ़ो उसको बेटा, पढ़ो ना, घबराओ मत, पढ़ो पहले ना, छोड़ो पहले पढ़ो उसको, अपनी उस ओरिजिनल जो पोथी लेके बैठे उसको पढ़ो ना। क्या लिखा है? हाँ, तो मैंने क्या बता दिया भाई? वो ऐसा बोल रहे कि आपने R.D. बैनर्जी की दयाराम साहनी लिखा है। नहीं, आपने लिखा था ऐसा है बेटा, कंफ्यूज मत हो, मेरी बात को सुन लो। मैं जो बातें कह रहा हूँ, बता रहा हूँ, आधी चीजें तो आप लोग लिख पा रहे हैं, जबकि यहाँ भी मैं लिखवा रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ,
कारण क्या है, आपस में गुटरगू करते हो तो समस्या का समाधान गड़बड़ होता है, नहीं होता है, मॉर्निंग हो इवनिंग हो जो भी हो। तो मेरी आधी बातें तो आ रही हैं, आधी बातें नहीं। किस कंटेक्स्ट में मैंने बताया होगा वो कंटेक्स्ट आप नहीं लिखा, कंटेक्स्ट कोई और होगा, आपने लिखा कुछ और है, और अभी कॉपी चेक कर दूंगा तो सारा कंटेक्स्ट कुछ और है, चीजें और आ जाएंगी, है ना। दो काम करो, या तो लेक्चर सुन लो या तो फिर किताब ले लो, उसमें 56 चीज गलत निकल के आएंगी, मैंने लिखा तो कंट्रोवर्सी सेंटेंस होते हैं उसमें। है ना। तो और फिर कॉपी अब दिखा दिया करो आप, मैंने पकड़ लिया कि अभी बहुत गलत लिखे हो तुम, लाओ दो, एक सेकंड दो कॉपी। चार्ल्स मैसन का नाम है, क्या बजे किस ईयर का नाम है उसमें देखो। इंडिजिनस की स्पेलिंग गलत लिखी हुई और ऐसे कैसे काम हो पाया। आप क्लास में सारी क्लैरिटी कर लो, है ना। और कंफ्यूजन के लिए किताब अगर लेके बैठना है तो फिर किताब की चीजें नहीं बात बनती, चीजों को एक्यूरेट लिखो, इस चीज का ध्यान बहुत अच्छे से दो, बहुत सिंपल सी बात। और किस कंटेक्स्ट में क्या बात कही जा रही है, इस पे जो चीज लिख रहा हूं उस चीज को जरूर आप लिख लो, क्योंकि एक्यूरेसी के साथ होगी। बहुत बार बहुत सारे सेंटेंसेस को रिपीट किया जाता है ना, अब किस संदर्भ में क्या चीज कहा गया है उसको आप करोगे तो दिक्कत आ सकती है, प्रॉब्लम भी आ सकता है, किस कंटेक्स्ट में है। अब रही बात है डेट एंड इवेंट्स, उसको आप भूल जाओ, और इस आदत को बदल देना होगा फैक्ट फैक्ट फैक्ट। क्लियर हुआ नहीं हुआ, इस चीजों को बिल्कुल भूलना होगा, फैक्ट 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 को। फैक्ट तभी जान पाओगे जब फैक्ट के साथ में उसका कंटेक्स्ट भी होगा, है ना। जो भी चीज बताई जा रही है, एनसीईआरटी मैं बार बार कह रहा हूं, एनसीईआरटी बच्चा लो, एनसीईआरटी को लेकर के चलो, कहीं पर कोई कंफ्यूजन कदापि नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और मैं ये भी बार बार कहता हूं कि आप चाहो तो हर एक डेट, जो भी मैं डेट बता रहा हूं ना, कोशिश करो कि एनसीईआरटी से कंपेयर किया जाए और एनसीईआरटी के डेट को लिखा जाए, क्योंकि मैं भी जो डेट बता रहा हूं जो ब्रॉडली स्पीकिंग है, बहुत बार एनसीईआरटी में जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म या महावीर के जन्म की बात करते हैं तो उसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, 564 बीसी है, कहीं 566 बीसी है, तो उस चीज को ध्यान रख करके आप चलो, ठीक है ना। एनसीईआरटी जरूर देखो, वो क्या है, वो जो बुक है खास करके देखा ये जा रहा है। खास बात क्या निकल के आ रही है कि बहुत सारी किताबों में बहुत सारी चीजें कही गई हैं, तो कृपया उस चीज पे ध्यान दो आप, है ना। बहुत सारी चीजें मैंने डिस्कस की है जो उसमें नहीं है, ना हो सकती है ना आ सकती। उन्होंने 4 बुक को लेकर के कंपाइल कर दिया, कॉन्सेप्ट वो कहां से दे पाए, कैसे समझ पाओ, है ना। तो आपको क्या मिला कि उस किताब में अलग है, मेरी बात अलग है, यही क्वेरी है या कुछ और क्वेरी, यही क्वेरी, किसी की और क्वेरी भाई, एनी क्वेरी टू एल्स, कोई और क्वेरी। टॉपिक लास्ट क्या था, उसमें क्या है रिलीजन, जल्दी से बताओ। हाँ पढ़ो, नहीं समझे क्या हो, बंद करो उसको ना, रिलीजन क्या समझे हो, बंद करो उसको, किताब को बंद करो। तो कर क्या रहे थे, हमें जांच रहे थे क्या, पढ़ा चुका हूं मैं बाबा, रिलीजन रिलीजन बता चुका हूं मैं, है। अरे धर्म बता चुका हूं, सिंधु घाटी सभ्यता का, हाँ।
आप बंद करो ना, बताओ रिलीजन क्या था, 3-4 पॉइंट बताओ, बंद करो उसको। व्हाट वेयर द रिलीजन, 5 रिलीजन, रिलीजन के 5 कॉन्सेप्ट। सबसे बड़ी बात क्या है, व्हाट वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ आईवीसी, रिलीजन का कॉन्सेप्ट सिंधु घाटी की सभ्यता में रिलीजन का कॉन्सेप्ट क्या था। जो जानता है चुप रहेगा, बताते चले 1 बाय 1 सबों का नंबर आएगा। कॉन्सेप्ट क्या था? नेचर वर्शिप मैंने न बताया है, न पढ़ाया है, न बताऊंगा, न पढ़ाऊंगा। क्या है कि नहीं है? हाँ जी, पढ़ो आप। हिंदी लिखते हो क्या आप क्या लिखे? इंग्लिश वाला कौन है? हाँ बताओ क्या लिखे हो? है ना? आप कहाँ थे? क्लास में थे कि नहीं थे? क्लास में थे, क्लास में तो तुम रेगुलर रहते हो, है ना? अच्छा, रिलीजन नहीं, सोसाइटी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? क्या क्या थे सोसाइटी, बताओ। सोसाइटी में रेड बात कहाँ से आया? जो चीज बच्चा कह रहा हूं बहुत आसानी से समझ के पढ़ो, और क्लास में ही सारा चीज खत्म करा रहा हूं। किताब तो जीवन भर पढ़ते रहोगे, किताब पढ़ने के लिए किसने मना किया? जी, सोसाइटी बात कर रहा हूं, समाज की बात कर रहा हूं। तुम ग्रेट बात पे जा रहे हो, तुम ब्रोंज के स्टैचू पे जा रहे हो। हाँ जी, सोसाइटी बताओ क्या थी? वुमेन डोमिनेशन था, आगे क्लोथिंग सिस्टम अलग था। ये सारी चीजों को तो जानना होगा ना। तो ध्यान दीजिए, तो चीजों को आगे से पढ़ लोगे बच्चे, पर परेशानी समस्या कदापि नहीं होगी, ठीक है ना? कोशिश करो, मैं क्लास में ही सारी चीजों को खत्म कर दे रहा हूं, नथिंग टू वरी लाइक दैट टू। एनीवे, क्लियर हुआ नहीं हुआ? डाउट लिख, एंगल इधर है उधर नहीं बैठा है कोई। डिसिप्लिन अगर करना होगा तो बहुत दिक्कत आ जाएगी बेटा, टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दैट, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपको बहुत आसानी से, बहुत सावधानी से काम करने होंगे। होमवर्क नहीं करोगे तो समस्या आ जाएगी, है ना? उन्होंने क्या कहा था? रिलीजन, है ना? रिलीजन के 5 तत्वों को बताओ तो जल्दी से बच्चिए आप। रिलीजन का 5 एलिमेंट। नेचर बेस्ड, इमेज वर्शिप, नेक्स्ट वन। जेनाइटल ऑर्गन ऑफ मेल एंड फीमेल, दैट वाज द कंडीशंस रिगार्डिंग दैट। तो कहने का उद्देश्य क्या था? किसी का और कोई क्वेरी है क्या? अरे वाइबल क्वेश्चन पूछोगे तो अच्छा लगेगा ना, चीजों को लेकर के चलेंगे, उलझेंगे नहीं। सोसाइटी डिस्कस कर दिया गया था, सोसाइटी के साथ में रिलीजन डिस्कस कर दिया गया था। जो सबसे मुश्किल चीज है सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में, दैट इज व्हाट? पॉलिटी। पॉलिटी, हाँ जी, फिर उधर ही मुंह करके बैठ जाओ। प्रॉब्लम क्या है? दिस इज नॉट स्कूल, दिस इज नॉट कॉलेज। इसका कुछ समाधान है तो करो भाई, क्या समाधान? अब छोड़ दो बेटा, उस चीज को छोड़ दो, उसके बाद आप लोग कोई उनको हेल्प कीजिए प्लीज, है ना? इन लोग हेल्प कीजिए, कोई भी कमी है आप मिलजुल के काम करो। आप न्यू हो गया क्लास। ये टॉपिक जो पढ़ाई जा रही है, आप इतिहास कभी पढ़े हैं क्या? अच्छा, कब पढ़े हैं? कितने दिन? हाँ जी, बीए इन हिस्ट्री है, वेरी गुड। अभी जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, दिस इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक विषय है ना? सिंधु घाटी की सभ्यता में अब जो बात में रिलीजन की बात मैंने कर दी है, सामाजिक अवस्था की बात कर दी है,
अब जो बात मैं करने जा रहा हूं या बता रहा हूं वो किस चीज की है, वो जो तथ्य की बात कर रहा हूं वो पॉलिटिकल कंडीशन की, राजनीतिक व्यवस्था की बात कही गई सिंधु घाटी सभ्यता की। इसकी चर्चा मैं करने जा रहा हूं। It is very difficult to understand about the political condition, define about the political condition of Indus Valley civilization. सिंधु घाटी सभ्यता की पॉलिटिकल कंडीशन का बताना बहुत ही जटिल कार्य है, बट है बहुत ही कठिन कार्य। मेरे गुरुजी रामशरण शर्मा की किताबों में जो चीज लिखा गया है, पहली जो किताब आई थी उसमें लिखा गया था इट वाज कंट्रोल्ड बाय मर्चेंट किंग। बाद में जो किताबें आई हैं उसमें लिखा गया है बाय मर्चेंटाइल कम्युनिटी, है ना, मर्केंटाइल कम्युनिटी। दो चीजें, मर्चेंट किंग पहले में था कि सिटी स्टेट का कॉन्सेप्ट था, लेकिन पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में बताना बहुत जटिल कार्य है, खास करके सिंधु घाटी सभ्यता में। और यूपीएससी की परीक्षा के लिए, फॉर द यूपीएससी पीटी एग्जामिनेशन, अगेन इट इज ए वेरी चैलेंजिंग टास्क कि व्हाट एक्चुअली द सिचुएशन वेयर प्रिवेलिंग एट दैट टाइम। उस समय में किस प्रकार का सिचुएशन था, किस प्रकार का कंडीशन था जिसको हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता में मानते हैं। और इसके लिए मैंने क्या कहा था कि इट शुड बी इंटरडिसिप्लिनरी, जाना होगा। पॉलिटिकल कंडीशन को जानने के लिए हम लोगों को कई चीजों को देखना होगा, थोड़ा सा रिलीजन को देखना पड़ेगा, थोड़ा सा इकोनॉमी को देखना पड़ेगा, है ना, फिर स्टेट के नेचर को देखना पड़ेगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में देखते हैं कि वेट एंड मेजर, यानी जिसको कहते हैं माप बटखरा जिसको कहते हैं ना, वेट एंड मेजर पूरी जगह पे यूनिफॉर्म है। इट इज व्हाट, इट इज कंप्लीटली यूनिफॉर्म। बटखरा और जो माप की चीजें हैं वो क्या है, पूरी तरह से यूनिफॉर्म। ओके, तो इससे पता चलता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बहुत ही डिसिप्लिन होगा, व्यवस्था बहुत अच्छी रही होगी। दूसरी खास बात नजर आती है, सिंधु घाटी की सभ्यता में हम लोगों को हर प्रकार की मोहरें मिलती हैं, जिसको हम लोग सील्स के नाम से जानते हैं। और अलग अलग सील्स पे अलग अलग कहा जा सकता है एम्बॉसिंग है या चित्रकारी दर्शाई गई है। कहीं पे ये नाव मिलता है, कहीं पे 5 अक्षर नजर आते हैं, कहीं पे पीपल का पेड़ या कह सकते हैं सिंपल पेड़ नजर आता है। ये इस तथ्य का द्योतक है कि ये जरूर इस चीज को दर्शाता है कि अगर कहीं पे ये सील के ऊपर में एक बोट बना हुआ है तो यहाँ जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज होगी एक राज्य से दूसरे राष्ट्र यानी मेसोपोटामिया अगर जा रहे होंगे तो इस प्रकार का मोहर वहां पे होगा। जो वहां की गिल्ड होगी, श्रेणी होगी, वहां पर उसकी प्रमाणिकता होगा, पता चलता है कि यहाँ पे। और जैसे क्या देखते हैं, मेसोपोटामिया का जो सील मिला है वो सिलेंड्रिकल सील, तो इससे ये भी पता चल जाता है कि वहां का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वहां पर मान्य था इस प्रकार की सील की व्यवस्था। तो इससे क्या पता चलता है कि जो कंट्रोल मैकेनिज्म है इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में, वो जरूर बहुत ही ऑर्गेनाइज या दक्ष रही होगी। इज इट क्लियर? फिर आगे इंडस्ट्रियल टाउन में हम लोग जाते हैं। जब इंडस्ट्रियल टाउन की बात करते हैं, इन दैट इंडस्ट्रियल टाउन मुख्य रूप से कालीबंगन की बात करें या फिर धोलावीरा की बात करते हैं हम लोग, या फिर अगर हम लोग कालीबंगन की बात करते हैं, कालीबंगन में क्या देखते हैं, चूड़ियां बहुत मिली, और चूड़ियों के साथ साथ क्या देखते हैं कि यहाँ पे फर्नेस भी जरूर रहा होगा, है ना, भट्टी जिसको कहते हैं, तो जरूर यहाँ पे काम होता होगा इस चीज का। यहाँ पर भी जो सील्स मोहरे मिल रही हैं उसकी कनेक्टिविटी एक जगह से दूसरी जगह तक चली जाती, ये सिग्निफिकेंट फीचर नजर आता है कि एक जगह में एक प्रकार की सील है तो दूसरी जगह में भी दूसरे प्रकार की सील है। इससे इस तथ्य की जानकारी मिलती है कि कंट्रोल मैकेनिज्म जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज है उसमें भी बहुत महारत होगा। और सबसे बड़ी बात, जो अर्थव्यवस्था अभी मैंने डिस्कस नहीं किया है, जब अर्थव्यवस्था की बात करते हैं हम लोग तो सबसे सिग्निफिकेंट पार्ट नजर आता है। पहली बार शुरू से लेके आखिर तक हम लोग क्या देखते हैं कि मेन जो इकोनॉमिक स्टे रहा है, अर्थव्यवस्था की कंडीशन इकोनॉमिक स्टे जो रहा है, हमेशा हम लोग भारत का क्या देखते हैं, एग्रीकल्चर रहा।
लेकिन पहली बार क्या देखते हैं, व्हाट वी सी रिगार्डिंग दिस वन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, ट्रेड एंड कॉमर्स, है ना। ट्रेड एंड कॉमर्स की महत्वता सबसे ज्यादा नजर आती है, और इसलिए कहा जाता है ट्रेड एंड कॉमर्स की महत्व ज्यादा है कि इस काल में 3 प्रकार के ट्रेड देखने को मिलते हैं। पहला जो ट्रेड था वो इंटरनेशनल ट्रेड था। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब मेसोपोटामिया से भारत का भी, ग्रीक का भी था संबंध। दूसरा क्या था, इंटर स्टेट था। जैसे अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में टीन मिल रहा है। क्षेत्रीय राजस्थान है, यहाँ क्या मिलता है, कॉपर मिलता है। तो पता चलता है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज थी। फिर क्या देखते हैं, लोकल एक्टिविटीज। क्योंकि हम लोगों को सिंधु घाटी की सभ्यता में क्या देखने को मिलता है, काट, क्या देखते हैं, बुलक कार्ट टाइप की चीजें सामने नजर आ रही। जब बुलक कार्ट टाइप की चीजों को देखते हैं तो क्या पता चलता है कि लोकल ट्रेडिंग एक्टिविटीज के लिए हम लोगों के पास बुलक कार्ट भी था, कैमल कार्ट भी था। फिर किताब देख रहे हो तुम, विचार क्या है, आजीवन नहीं समझ पाओगे। वैसी वैसी 50 ऑथर आएंगे नहीं, इस चीज को नहीं बता पाएंगे। आप देख लो ट्रेड, उल्टो देखो। हाँ, तो देख क्या रहते हो उसमें? अरे भाई, पढ़ने के बाद देखो ना, मना किसने किया है आप? लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, वो चीजें निकल जाएंगी। यू विल हैव टू चेंज योर हैबिट एंड द कंप्लीट क्लास वुड बी डिस्टर्ब। ये नोट कर लो आप, और ये हक आपको नहीं है कि पूरे क्लास को आप डिस्टर्ब करें। अब बाद में पूछो ना, मैं तो फ्री टाइम 24/7, कोई टीचर पूछेगा क्या? नहीं पूछेगा। मैं आजादी देता हूं 24/7। भारत की जितनी भी पुस्तक है लेके बैठ, मैक्सिमम का जवाब दूंगा। कोई जरूरी नहीं कि पूरा जवाब, लेकिन दूंगा तो जरूर। तब बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाओ तो नहीं समझ में आएगा चीज, और गलत चीज को नोट कर लोगे आप। और यही प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन गैप अगर हो जाएगा तो समस्या आ जाएगी। मैं पीपीटी पे भी पढ़ा सकता था, लेकिन फिर समझोगे कैसे आप? ये तो कभी नहीं ना भूलोगे आप। कैटेगरी दे दिया गया ना, बैलगाड़ी से मतलब है। अभी भी क्या देखते हो, यहाँ पे आपके सूरत शहर में बैलगाड़ी चलती, घोड़ा गाड़ी चलती है कि नहीं? चलती है ना। तो क्या यहाँ से अहमदाबाद थोड़ी जाती है, लोकल जाती हो, है ना। इस ब्रिज से उस ब्रिज जाती होगी। अहमदाबाद कौन सी जाएगी, बड़ी ट्रेन जाएगी, गुड्स ट्रेन जाएगी। और फिर सूरत, सूरत से अगर कहा जाए कि सऊदी अरबिया जाना होगा तो फिर ट्रेडिंग एक्टिविटीज होगा वेस्टर्न घाट से ही। तो ट्रेडिंग एक्टिविटीज वी आर बेस्ड ऑन 3 सिस्टम। और अभी भी जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज है, लोकल ट्रेड हो, इंट्रा ट्रेड होता है, इंट्रा ट्रेड होता है, इंटर स्टेट ट्रेड होता है, इंटरनेशनल ट्रेड होता है। These were the activities available during this Indus Valley civilization. और इसके बाद ये पता चल जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में एग्रीकल्चर था। एग्रीकल्चर के साथ में क्या नजर आता है, अपार्ट फ्रॉम द एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड कॉमर्स वाज आल्सो। क्या कुछ गड़बड़ी किया है क्या मैंने? हाँ, पेज प्लस कर दो ना, पेज प्लस कर दो। पेज मतलब कहाँ पे? ये कर दो ना, स्लाइड क्लियर प्लस कर। अच्छा, ये चेंज करके उसी को चाह रहा था। एनीवे, These are the 3 things you find out over here. आप क्या देखते हैं, यहाँ पे 3 चीजें नजर आ जाती हैं। एंड व्हाई इट इज डोमिनेटिंग पार्ट ऑफ दैट। जैसे 2 चीजें देखते हैं, एक तरफ क्या देखते हैं, सवाल आप करोगे ना कि कैसे इस तथ्य की पुष्टि किया जाएगा कि एग्रीकल्चर से ज्यादा कॉमर्स डोमिनेटिंग था। तो जब एग्रीकल्चर को आप कंपेयर करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज की बात करते हैं, तो एग्रीकल्चर में क्या चीज नजर आता है, व्हीट है, बार्ली है एंड उसके बाद लिनसीड है या वाटरमेलन है, मस्टर्ड। दीज आर द बेसिक थिंग ओवर देयर, है ना। वाटरमेलन जैसी चीजें नजर आती हैं। या फिर कह सकते हैं कॉटन भी सबसे ज्यादा है,
तो दिस वॉज गोइंग टू सफाइज द नीड ऑफ द लोकल पीपल। ये जो चीज आवश्यकता है ये पूरी हो रही है, लोकल नीड्स को ये चीज पूरा कर रही, सेल्फ सफिशिएंसी थी। लेकिन जब हम देखते हैं इसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज काफी ज्यादा पावरफुल आती है। सबसे इंपॉर्टेंट ऐसा लगता है कि कोई सेंटर जरूर होगा जो मार्केट के रूप से ऑपरेशन हो रहा होगा, मार्केटिंग सेंटर जरूर होगा। मार्केट का कंट्रोल मैकेनिज्म जरूर हो ताकि वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम भी। यही नहीं, ट्रेडिंग एक्टिविटीज बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि एग्रीकल्चर तो प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जब एक नगर से दूसरी नगर, एक राज्य से दूसरी राज्य, एक जिले से दूसरे जगह जाएगा, तब तो एक्टिविटीज पहुंचेगी। तो क्या पता चलता है कि जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज है, दिस सीम्स टू बी मोर एंड मोर डोमिनेटिंग। ये क्या नजर आता है, ये ज्यादा डोमिनेट कर रहा। तो पहली बार ऐसा फील होता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता अगर टिक मारने की बात होगी कि ट्रेड पावरफुल था या एग्रीकल्चर एक्टिविटी, तो जवाब देना ट्रेड। दूसरा कारण, अब आ रहे हैं दूसरे मुद्दे पे, क्यों कि बहुत सारे इंडस्ट्रियल गुड्स बन रहे हैं आपके पास, है ना। क्या देख रहे हैं, बहुत सारी चीजें जो हैं इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में बन रही हैं। और इसमें सबसे एडवांस फैक्ट्री कौन सी थी, बताया था मैंने, ब्रोंज, है ना। क्या देखते हैं, टीन प्लस कॉपर, ये टेक्नोलॉजी यहाँ पे डेवलप हो गई है, जिसको मैंने सुसीर पर्ड्यू मेथड या दूसरा नाम लॉस्ट वैक्स टेक्निक। दिस इज वन थिंग। सेकेंड थिंग क्या नजर आता है, बीड्स मेकिंग फैक्ट्री मिलती है ना आपको। उसके बाद क्या देखते हैं, टेराकोटा भी है, फिर सील्स है ही, यहां तक के विमेन की सबसे ज्यादा ज्वेलरीज मिली है, सबसे ज्यादा ज्वेलरीज हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ बीड्स मिल रही है ना। तो इतनी सारी चीजें हैं जो एग्रीकल्चर फैक्टर को मात देते हुए इकोनॉमिक फैक्टर को ज्यादा दिखाती। इज इट क्लियर और नॉट। तो दिस वे अगर सवाल पूछा जाता है कि कृषि पावरफुल था या ट्रेड एंड कॉमर्स, जवाब आपका होगा ट्रेड एंड कॉमर्स। और ट्रेड एंड कॉमर्स क्यों फेमस था कि इंडस्ट्रियल सपोर्ट भी है ना, इंडस्ट्रियल सपोर्ट भी है, एग्रीकल्चर फूड्स भी है, प्रोडक्ट्स भी है, साथ ही साथ कम्युनिकेशन सिस्टम। और ये सारे के सारे सिस्टम कहां से पता चलता है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से। दिलमुन तिमुल मेलुहा कहा गया है यमन को, ये भी नाम सामने में आता है ना। बल्क बदख्शा से क्या लाया जा रहा है, लेपिस लेजुली लाई जा रही है, यानी इसका रिलेशन अफगानिस्तान से, इसका रिलेशन अगर मैप के हिसाब से हम लोग देखें, कंडीशन अगर इफ यू सी टू द कंडीशन ऑफ द मैप, you may find that the advantages which is quite noticeable during this region or period is what, it is completely based on agriculture as well as कह सकते हैं हम लोग ट्रेड एंड कॉमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए आप कैसे ट्रेड एंड कॉमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं, तो कैसे, दिस इज व्हाट हॉर्न ऑफ अफ्रीका, है ना। और आपका ये कौन सा स्थित है, सुतकाजन धौड़ है, ये सबसे बड़ा वेस्टर्न पोर्ट सिटीज या ट्रेड सिटी है। अब यहां से कनेक्टिविटी कहां तक का है, ग्रीक तो है ही, यहां से कंडीशंस क्या है, यमन का क्षेत्र है, और यहां से होते हुए यही इराक, मेसोपोटामिया के क्षेत्र तक पहुंच सकता है। तो एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग सेंटर है, ट्रेडिंग एक्टिविटीज आ रही है यहाँ पर। अगला क्या देखते हैं, अफगानिस्तान का एरिया है। अफगानिस्तान से अगर टीन ले रहे हैं तो ये इस रीजन में पहुंचते हैं, राजस्थान का रीजन है ये, दिस इज द रीजन ऑफ राजस्थान। तो इस तरह की चीजें काफी ज्यादा देखने को मिल रही हैं। तो ट्रेड एंड कॉमर्स इसलिए था कि ज्योग्राफिकल लोकेशन भी इस प्रकार से था, इस तरह से चाहे कोई भी साक्ष्य मिले, उस साक्ष्य के आधार पर इस तथ्य की पुष्टि की जा सकती है संपूर्ण तरीके से कि सिंधु घाटी की सभ्यता में ट्रेड एंड कॉमर्स ज्यादा डोमिनेटिंग था इन द सेंस ऑफ एग्रीकल्चर। और ये कंट्रोवर्सी आपको किताबों में मिलेगा। एनसीईआरटी किताब है क्या, अगर है तो खोज के निकाल लो जल्दी से, आपकी इच्छा है उसको निकालो, खोज के निकाल लो, आत्मा को शांति मिलनी चाहिए। नहीं उसको देखो ना, दलाल की किताब को निकालो, है नहीं, पहले दलाल निकाल लो ना, एनसीईआरटी निकालो, मैं जस्टिफाई करूं उसको। यूपीएससी का मतलब है क्लैरिटी शुड बी देयर,
आप किनारे रख दो, दिक्कत हो रही है बैठने में क्या? साइड में रख दो, नो इशू। देखो इकोनॉमी होगा ना, उस टॉपिक में होगा, फट से देखो। आप पढ़ो जोर से। The interference about the Harappa economy has been derived from flourishing trade relation with contemporary Mesopotamian and Persian civilization. The Mesopotamians called the Indus region Meluha, तिलमुन, दिलमुन, मेलूहा। Makan and Meluha. हाँ, उसमें दिलमुन छोड़ दिया है। एनीवे, चलो। The Mesopotamian text speaks of three intermediate trading stations called Dilmun, Makan, and Meluha. They also indicate the Mesopotamian imported copper, gallium, ivory, sales, लेपिस लेजुली, लेपिस लेजुली, फिरोजा पत्थर को लेपिस लेजुली कहते हैं। Ebony from Meluha. The exports from Mesopotamia to Harappan include items such as garments, wool, perfumes. है ना, हो गया ना। तो ट्रेड वाज अ डोमिनेटिंग फीट ओवर द, उसमें देखो आप जल्दी से एनसीईआरटी में पढ़ो, जोर से पढ़ो। The importance of trade in the life of Indus people is attested not only by granaries found at Harappa, Mohenjo-daro local, but also by presence of numerous seals, uniforms with regulated weight and measures in the wide area. The Harappa carried on considerable trade in stone, metal, sail, etc. क्लियर हो गया ना? तो दिस इज द वे यू शुड हैव टू डू द आंसर इन ए कन्विंसिंग वे। हो गया ना? साक्ष्य सामने नजर आया, ट्रेडिंग एक्टिविटीज भी नजर आ गई, इमेज में, मैप में भी इस चीज की चर्चा हो गई। तो दिस इज वन ऑफ द क्रिटिकल थिंग रिगार्डिंग दिस वन। इट इज व्हाट इंडस वैली सिविलाइजेशन में खास करके जब ट्रेड की बात करते हैं, तो इन सारी चीजों को हम लोग पॉलिटिकल कंडीशन को जानने के लिए किस चीजों की चर्चा की गई या किस चीजों का कंसिडरेशन किया गया। The consideration was based on the idea of what? Idea of other activities over there. चीजों को सामने ली गई। Another thing regarding this one. मैंने कहा है पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम का जो सोर्सेस नजर आता है, इट वाज बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ ग्रीक यूनान में होता था, इंडिपेंडेंट जो स्टेट होते थे, राज्य होते थे, दैट वाज नोन एज सिटी स्टेट। सिटी स्टेट। और सिटी स्टेट की विशेषता क्या थी कि ये अपने आप में ही पूरी तरह से संपन्न थे। इट वाज सेल्फ सफिशिएंट फ्रॉम इट्स ओन पॉइंट ऑफ व्यू, और लोकल पीपल वहां पे रूल करते थे। दैट वाज इन अ वेरी सिस्टमैटिक पैटर्न ओवर देयर। दूसरी खास चीज क्या नजर आती है? वी फाइंड अ बिग यूनियन ऑफ द ट्रेडर्स। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज नजर आती है स्टील स्टेट से, पता ये चलता है देयर मस्ट बी ए यूनियन ऑफ ट्रेडर्स। Another important thing that is quite significant over there, we don't find any kind of conflict, controversies or fight against each other. हम लोग किसी भी प्रकार का फाइट नहीं देखते हैं, किसी भी प्रकार का कन्फ्लिक्ट नहीं देखते हैं, और किसी भी प्रकार की, कहा जा सकता है, एक दूसरे को ट्रेसपासिंग जैसी व्यवस्था नजर आती है। इससे इस तथ्य की पुष्टि होती है कि दे मस्ट बी वेरी कूल पीपल, वेरी सिविलाइज्ड पीपल, and they always avoided themselves of doing any kind of fighting activities over there. और जो तीसरी चीज ड्रॉ आउट करते हैं, ये कम्युनिटी का यूनियन नजर आता है। और अभी भी जब वर्तमान समय के मर्केंटाइल ग्रुप को आप बात कीजिएगा, तो ये बहुत ऑर्गेनाइज मर्केंटाइल मर्चेंट कम्युनिटी है, जहां पर क्या देखते हैं, सब्जी का मंडी बाजार अलग, कपड़े का बाजार अलग, हर चीज की बाजार अलग, उनकी एक यूनिटी है। अगर प्राइस का रेट यूनिफॉर्म है तो सभी एक ही यूनिफॉर्म रेट में बेचेंगे। अगर बंदी का दिन कोई एक दिन है तो एक ही दिन बेचेंगे। इन सारे तथ्यों से इस तथ्य की पुष्टि हो जाती है कि जो यहां पर रूल होगा, जो यहां पे एडमिनिस्ट्रेशन होगा, दिस मस्ट बी कंट्रोल बाय मर्केंटाइल किंग। आपको वन लाइनर एक शब्द का अगर सवाल पूछा जाता है, उसका जवाब होगा there must be, not you can say priest king, but they should be
मर्केंटाइल किंग, मर्चेंट किंग। यस, मर्चेंट किंग। द टर्म शुड बी मर्चेंट किंग। मर्चेंट किंग का मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? मर्चेंट किंग का मतलब हुआ कि उन्हीं सारे ट्रेडर में से एक आदमी को किंग बनाया गया होगा, जो पावरफुल होगा, जो धनी होगा। और अभी वर्तमान समय में अगर कोई एग्जांपल लोगे तो एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, एसोचीएम, जिसमें अंबानी है, अदानी है, बिरला है, संघानी है, सारे के सारे बड़े लोगों का एक यूनियन है। और हिंदुस्तान की जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग पॉलिसी चलती है, ये एसोसिएट मेंबर ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के आधार पर चलती है। तो दिस इज द कंडीशन ओवर देयर। अगर प्रश्न पूछा जाता है तो जवाब दोगे, इट मस्ट बी कंट्रोल बाय द मर्चेंट किंग। इज दैट क्लियर? कहीं कोई डाउट है तो आप पूछिए। क्योंकि जब भी देखो बच्चे, आर्कियोलॉजिकल जब भी होगा तो उसमें आपको सभी पहलू को टच करना होगा। केवल आर्कियोलॉजी से पूरी जानकारी नहीं मिल सकती है। तो आर्कियोलॉजी के साथ में सोसाइटी देखना होगा, पॉलिटी देखना होगा, इकोनॉमी देखना होगा, है ना। कल्चर की जरूरत होगी तो कल्चर भी देखना होगा, तब हम निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। क्योंकि यूपीएससी पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से सटीक सवाल के जवाब देने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी जरूर होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? तो आपने क्या देख लिया? पॉलिटी पढ़ा आपने, सोसाइटी पढ़ा आपने, रिलीजन पढ़ा आपने। अब बात इकोनॉमी, मैंने इकोनॉमी की बात कर दी है, क्योंकि इकोनॉमी की बात नहीं करते तो पॉलिटिकल सिस्टम कंट्रोल नहीं हो सकता था। लेकिन अब इकोनॉमी के लिए हैंडल कर दीजिए, आप इकोनॉमी की बात कीजिएगा तो इसको आप अलग तरीके से पढ़ेंगे। हाँ जी, नहीं नहीं, जैसे जैसे डेसिमल, जैसे 4 है, जैसे 16 है, जैसे 64 है, तो क्या ये देखते हैं वर्गमूल है, स्क्वायर रूट मिल रहा है आप, साथ ही साथ डेसिमल सिस्टम भी देखने को मिल रहा है आप, कैलकुलेशन। उसके बाद जो ब्रोंज का स्केल मिला है उसका भी माप सिमिलर है, यूज क्या है, सिमिलर है। जो बटखरा मिला है उसको वेट किया गया है, तो सभी के सभी का वेट बिल्कुल यूनिफॉर्म है ना। ब्रिक्स है, ब्रिक्स का साइज बिल्कुल यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्मिटी कहां होगी? जहां पर सिस्टम होगा, जहां पे गवर्नमेंट होगा। ऐसा थोड़ी है कि सूरत में 2 रुपया और अहमदाबाद में वो 3 रुपया, ऐसा तो नहीं हो सकता। सूरत में 100 रुपया का 100 रुपया, अहमदाबाद में 105 रुपया, संभव नहीं। ये संभव है जब एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में जाओगे। जब जब 100 रुपया यहां होगा, पाकिस्तान जाओगे तो आपको 140 रुपया मिलेगा, श्रीलंका जाओगे तो 165 रुपया मिलेगा, बांग्लादेश जाओगे तो आजकल उसकी करेंसी हम लोग से ज्यादा भागी हुई है, 90 के आसपास की बात हो जाए। तो कंट्री वाइज वेरिएशन हो सकता है, लेकिन अपने कंट्री में, अपने देश में वेरिएशन नहीं होगा। इससे पता चलता है कि उस जमाने में भी कोई रघुराम राजन टाइप की चीज होगी सिंधु घाटी की सभ्यता में, जो कंट्रोल कर रही होगी पूरी की पूरी इकोनॉमी को, मैकेनिज्म को। क्योंकि वी कैन जस्टिफाई द थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी के ऊपर हम लोग आधारित। ओके, कोई डाउट नहीं, आगे चलते हैं जी। लीजिए, उसी से हम लोग, इंजीनियरिंग था तो दशमलव नहीं था। इंजीनियरिंग पढ़ लिए कि नहीं पढ़ लिए? अरे बाप रे, स्क्वायर रूट जो भी डिजिट मिला है ऐसे मिला है, 4 है, 16 है, 64 है, 108। दशमलव का मतलब, ये मैथमेटिक्स पढ़े हो कि नहीं? जहां पे डेसिमल है, स्क्वायर रूट करोगे तो डेसिमल आ जाएगा। आजादे के लिए रेफरेंस टू मैथ्स पढ़ाते हैं क्या, आशीष जी? अगर स्क्वायर रूट है तो डेसिमल सिस्टम आएगा, 100% आएगा। वर्गमूल है तो डेसिमल सिस्टम आएगा। आप इमेजिन करो, यही तो चीज मैं कह रहा हूं, आप लोग कहानी पे ज्यादा ध्यान देते हो। इस चीज को पढ़ के समझने वाली बात। मैं अभी फिर एक फॉर्मूला दूंगा, अभी तुरंत दूंगा इसको खत्म करने के बाद। इज इट क्लियर? तो अब हम लोग किस चीज पे आते हैं? जब इकोनॉमी की बात आएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगा?
नहीं, ट्रेड एंड कॉमर्स से भी जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो इसके बदले में लोग यानी करेंसी तो होती है इसलिए इन्वेस्ट करते हैं। देखो, 2-3 चीजों को जान जाओ और हमेशा जानोगे। ये अगर इमेज मिल रहा है आपको और ये माना जाता है कि मूलतः ये कहां का इमेज है, मेसोपोटामिया का, ये मेसोपोटामिया में भी है, भारत में भी है, तो गेस कर सकते हो ना, किसी सामान के बदले ये चीज आया होगा या गया होगा ना। अगर बाटर नहीं भी है तो पैसे के बदला पैसा जैसी बात तो हुई होगी। तो ये खास बात नजर आ जाता है ना। तो दैट इज द वे। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि जब तक से आप किसी चीज का इंट्रोस्पेक्ट नहीं करोगे, जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो दिस इज द वे। अब जब इकोनॉमी की बात करते हैं, एक बार और नाम अपना बताओ तुझे। राधे रमन जी। राधे राधे ही कहा जाए तो ठीक चलेगा आपका। जब इकोनॉमी की बात करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या निकल करके आता है? द बेस इज व्हाट? एग्रीकल्चर। इसके पीछे में प्रोफेसर इरफान हबीब कहते क्या हैं? द पीपुल मस्ट हैव अ वेरी गुड नॉलेज अबाउट रब्बी एंड खारिफ एंड ज़ैद सीजन। यानी रब्बी खारिफ तो होता ही है, रब्बी है, खरीफ है। इसका मतलब है कि क्रॉप साइकिल की जानकारी उस पीरियड में आपको मिल चुकी है, लेकिन उस पीरियड में, नियोलिथिक पीरियड में अन्नागार नहीं है। क्यों? मैं सवाल करूं क्यों, तो क्या जवाब होगा? थोड़ा सा सोचो फिर जवाब दो। चलिए, सवाल अब सबों का। प्रश्न ये है, नियोलिथिक एज में अन्न को रखने का सामान था, ठीक है ना? इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये बहुत बड़ी बड़ी ग्रेनरी मिल रही है, जिसमें हजारों हजार, कहा जा सकता है, क्विंटल सामान में रखे जाते हैं। क्यों? अरे बच्चा, सीधी बात है ना जवाब। जनसंख्या बढ़ी होगी, रिक्वायरमेंट बढ़ा होगा, डिमांड एंड सप्लाई की व्यवस्था हुई होगी, और इसको लंबे समय तक रखने की व्यवस्था हुई होगी ना। क्लियर हो गया ना? तो लोगों को किस चीज की जानकारी थी? एग्रीकल्चर, रब्बी एंड खारिफ मतलब क्या है, क्रॉप साइकिल की जानकारी हो गई थी। और जैद की फसल मक्का की फसल होती, जैसे आप लोग यूज करते हो ना मक्का, है ना, जिसको कह सकते हैं हम लोग मक्का। मक्का समझते हो नहीं समझते? मक्का को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेज। मेज जब बना के खाती हो तो वो कॉर्न हो गया, मेज। ये जैद की फसल है, ना गर्मी में होगी, ना बरसात में होगी, ना साथ जाड़े में होगी, बीच के समय में होगी। इसे पानी भी कम चाहिए, न्यूट्रिशन भी कम चाहिए, और एक चीजें, इट दिस मस्ट बी आइडिया अबाउट दिस टाइम। तो लोगों को क्रॉप साइकिल की जानकारी थी, और लोग एंटिसिपेट कर लेते थे कि शहरों में, गांव में अगर सीजन की कमी होगी तो कैसे सुरक्षा दिया जाए। तो वेन इकोनॉमिक स्टे में जो सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम मिलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन को, जिस हिसाब से एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन डेवलप हो रहा था, उसी तरह से क्या देखते हैं, इंडस्ट्रीज, और खास कर करके इंडस्ट्री में साथ साथ जो मेटल टेक्नोलॉजी, क्राफ्ट सबसे ज्यादा जो डेवलप हुआ है या बिक्री हुआ होगा, क्राफ्ट। क्राफ्ट इंडस्ट्री पीक पे थी, क्राफ्ट इंडस्ट्रीज। और जो सबसे मेजर इंडस्ट्रीज थी, आइवरी क्राफ्ट। आप सोच लो कि हाथी दांत कितना महंगा है इन दिनों। हाथी दांत के बने हुए क्राफ्ट की चीजें यहाँ पे होती थी, हॉर्न के बने हुए चीजें यहाँ पे होती थी,
बोन की चीजें होती थी. दीज वर द थिंग्स वी फाइंड ओवर हियर. यहां तक कि मेटल क्राफ्ट भी बहुत बड़े पैमाने पे था. तो इन कंपैरिजन टू एग्रीकल्चर, द टेक्नोलॉजी, द क्राफ्ट एंड अदर एक्टिविटीज वर फार मोर डोमिनेटिंग, जिससे इस तथ्य की पुष्टि होती है कि ट्रेड वाज मोर फैसिलिटेटेड ओवर देयर. और इसी समय से ही हम लोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार जैसी चीजों का प्रमाण सिंधु घाटी की सभ्यता में मिल जाता है. और इससे इस तथ्य की भी पुष्टि होती है कि ये पूरी तरह से सभ्यता का युग था, जहां पे पॉलिटिकल कंडीशन है, सोशल कंडीशन है, इकोनॉमिक कंडीशन है और कल्चरल कंडीशन भी है. इज दैट क्लियर? अब एक चीज मैं बताना चाहूंगा, यही बता दे रहा हूं, हालांकि बाद में बताने वाली चीज है. प्लीज नोट डाउन 4 थिंग्स. द फर्स्ट थिंग इज व्हाट फायर. The first thing is fire. The second thing you should have to remember about that too, agriculture. Fire, note it down. Fire के बाद agriculture. Currency और money. तीसरी चीज है, चौथी चीज साइंस. Is this clear? जान जाओगे तो जीवन में आपकी समझ, आपकी अंडरस्टैंडिंग परिपक्व हो जाएगी और आप श्रमिक नहीं हो जाओगे बल्कि आप श्रवण बन जाओगे. राधे श्याम. समझ रहे हैं कि नहीं? चलेगा, ऐसी कोई बात नहीं. है ना? अब बेचारा बोधी वाला नाराज होगा कि बहुत दिन से मेरे ऊपर सर ध्यान नहीं दे रहे. नहीं, उनको जितना होना था उन्होंने पारंगत पा लिया. उनको मोक्ष की प्राप्ति की कहा जा सकता है अवस्था में पहुंच चुके हैं. उन्हें कुछ, हाँ, अभी तो शुरू हुआ है आपका, अभी तो शुरू हुआ, जैसा आरंभिक काल. इज इट क्लियर? अब समझो, बहुत अच्छे से समझना. और जितने भी दिन मैं नहीं हूं इसी के विषय में सोचना. फायर. फायर का मतलब क्या होता है? पावर. ऑलवेज कीप इन माइंड पावर, या इसको दूसरी भाषा में हम लोग एनर्जी भी कह सकते हैं. जहां बात आती है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का अर्थ एक ही चीज होता है, टू क्वेंच द एपेटाइट. क्वेंच द एपेटाइट. ये भूख कभी खत्म नहीं होती. खत्म होती है क्या कभी भी भूख? क्लियर? और जहां करेंसी आती है,
वहां पर क्या होता है, नीड पूरी होनी शुरू होती है। जहां आपके पास करेंसी आई, आपकी नीड, आपकी आवश्यकता पूरी होनी शुरू हो जाती है। लेकिन जहां साइंस आता है, दिस इज डेडली, दिस इज व्हाट, दिस इज डेडली। डेडली का मतलब है विध्वंस की ओर ले जाता है। साइंस इज ऑलवेज डेडली, साइंस इज ऑलवेज डेडली। साइनाइड सुना है क्या? सुना है ना? एक निडल की नोक बराबर 1000 लोगों के लिए न। एटॉमिक वेपन ए जनरेशन कुड फिनिश, एक जनरेशन पूरा फिनिश हो सकता है। साइंस इज डेडली, साइंस इज व्हाट, साइंस इज डेडली। ये 4 चीजों को आप ध्यान रख लो, हर चीज को आप समझ लो, और ये पूरा के पूरा इतिहास यही है। और इसकी पढ़ाई मैंने कहां से शुरू की आप लोगों को पढ़ाना? पैलियोलिथिक एज। What is discovered by fire? It is what? Energy. It is what? Power. It is always creation. Then the need of agriculture came to prominence. एग्रीकल्चर ने क्या किया? डेवलपमेंट, एडवांसमेंट। भूख है और आप लोग खाने की वैरायटी बदलते चले जा रहे हो, हर दिन बदल रहे हो, यहां तक कि अब स्टेरॉइड खाना शुरू कर दिया है। पावर का मतलब मिसयूज, ये नोट कर लो। जिम कोई जाता है कि नहीं इसमें से? कोई नहीं जाता है? हाँ? तुम जाती हो? इच्छा होती है ना कि किसी को एक धक्के दे दें, या टाइट होकर निकलती है एक्सरसाइज करके, कोई आया नहीं कि थप्पड़ खींच दिया। लेकिन इस बेचारी को दिया जाए तो कहे कि नहीं भाई, इसको देखते नहीं, क्यों की इशारा की कि कभी बॉडीगार्डी का काम तुम कर सकती हो इसके लिए। पावर, मसल 4 बार ऐसे क्यों दिखाओगे कि देखो ऐसे कर करके, जबरदस्ती ऐसे करके दिखाओगे? दिखाओगे नहीं दिखाओगे? पावर है या नहीं कि शांत हो जा, दहाड़ोगे आप। पावर इसीलिए सिक्योर करता है कि उसको मिसयूज करेगा। चाहे सेहत का पावर हो, पैसे का पावर हो, चाहे किसी चीज का भी पावर। इज इट क्लियर? तो कंडीशंस क्या नजर आता है? एग्रीकल्चर हमेशा, ये आग कभी नहीं रुकती है, जिसके कारण अर्बनाइजेशन होता चला जा रहा है, वैरायटी होती चली जा रही है। अल्टीमेट जब आपके पास करेंसी आ जाती है तो आप पावर की यूटिलिटी शुरू कर देते हैं, यूटिलिटी शुरू करते हैं। एवरीथिंग कैन बी अचीवेबल, इजंट इट? एवरीथिंग। और फाइनली साइंस आ जाता है। जो साइंस क्या हो जाता है? इट इज डेड। अमेरिका में बैठ के, अमेरिका में बैठ करके अगर आप, कहा जा सकता है कि वहां से एक मिसाइल लेके चलते हो, दबाते हो बटन, आईसीबीएम इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, और चेहरा आपका फीड किया हुआ है, वो खोज करके आपको चला जाएगा, वापस नहीं मिलोगे। लेकिन मिल गए, विध्वंस करके चला जाएगा। दैट इज डेडली। So these are the 4 features power based on the complete system of the globe. ये पूरा का पूरा ग्लोब इसी चीज पे आधारित है, और ये फंडामेंटल चीज को बहुत ध्यान से हमेशा पढ़ना। कैपिटलिज्म पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? कैपिटलिज्म कारण था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का, कैपिटलिज्म कारण था वर्ल्ड वॉर सेकंड का। इंपीरियलिज्म, पावर, इंपीरियलिज्म, कैपिटलिज्म में क्या आता है? मुद्रा की शक्ति। इंपीरियलिज्म में दोनों आ जाती है, मुद्रा भी है और पावर भी। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो गया, वर्ल्ड वॉर सेकंड हो गया, और अमेरिका के पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? साइंस है, डेडली। वहां घर पे बैठ के बटन दबाएगा और आपका काम हो जाएगा। सैटेलाइट से पूरा पिक्चर लेता है पूरी दुनिया का, कोई बचा हुआ थोड़ी, सबका लेता, सबको भेजता, इजंट इट? ये 4 चीजें कनेक्ट करेगी इफ यू आर स्टडीइंग हिस्ट्री।
हिस्ट्री आप पढ़ रहे हो, अगर इस 4 चीजों को आपने ढंग से पढ़ा तो आपके लिए हिस्ट्री बहुत आसान, पॉलिटी बिल्कुल आसान, सोसाइटी बिल्कुल आसान, और सबसे आसान आपके पास इकोनॉमी हो जाएगी, क्योंकि 2 इकोनॉमिक फोर्सेस यहाँ पे काम कर रहे हैं, एक एग्रीकल्चर है और दूसरा क्या है, ये करेंसी। और इसका आउटकम यही है या नहीं है, बता दो आप हमें। शुरू में आप लोगों ने क्या खोजा, आग, और यहां आपने मिसाइल यूरेनियम खोज लिया। आप समझ सकते हो this cross section over here, this concept you should have to keep in your mind. Is that clear? कोई डाउट है? मैंने टूल से टेक्नोलॉजी की बात की थी, अब मैंने टेक्नोलॉजी बाद में पढ़ा था, अभी ये क्लियर कर दिया कि आप रेडी हो जाओ और हर एक चीज को इस एंगल से पढ़ो, सोचो, समझो, और जब भी हो आप हमसे डिस्कस करो, बात करो। इसके आगे कुछ होता ही नहीं है। यूपीएससी कहता है कि इस अंडरस्टैंडिंग को आप डेवलप कर लो, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। ओके, हाउ कम टू द, कुछ डाउट है तो पूछो, मैं फिर से आ जाऊं, सिंधु घाटी की सभ्यता का बेड़ा पार करूं। हाँ, साइंस को, साइंस का पॉजिटिव मैं बता रहा हूं। देखिए, इनका सवाल सबों ने सुना या नहीं सुना, एक बार रिपीट करो तो क्या कहा इसने। हाँ, तो ये प्रॉपर नेगेटिव हो गया, बहुत ज्यादा ही नेगेटिव लग रहा है मुझे पर्सनली, तो इसको थोड़ा पॉजिटिव। भाई पर्सनली क्यों बात करोगे, साइंटिस्ट थोड़ी हो तुम। मैं तो पर्सनली किसी को बोल ही नहीं रहा हूं, जो पूरा वर्ल्ड इसकी एडवोकेसी करता है, वही चीज मैं आपको सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं। ओके, आपने कुछ और कहा था, पहला सेंटेंस सही कहा था, पहले क्या कहा था आप? नहीं, साइंस के पहले भी कुछ कहा था आपने। देखो, 2 चीज है, क्या डिस्कवर हुआ? फायर का मतलब क्या होता है, एनर्जी। है ना? इस एनर्जी की जब मल्टीप्लिसिटी यूज शुरू होती है, और कहते क्या हैं कि जब भी आपके पास शक्ति आती है, इट इज यूनिवर्सल फेनोमेना, यू यूज इट इन ए बैड वे। और भारत ने क्या किया? भारत ने नीति अपनाई क्या, कि हम परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, किस चीज के लिए? शांति के लिए। कहा गया है ना, अब देख लो, ये डॉक्यूमेंट है। परमाणु विस्फोट, परमाणु परीक्षण क्यों कर रहे हैं? पोखरान 1, पोखरान 2 होता है शांति स्थापित करने के लिए। शांति कैसे होगी? तो हम छोड़ेंगे, बगल वाला डरेगा, तो डरा के शांति होती है क्या? पावर के परीक्षण है या नहीं है? तो दिस इज वन ऑफ द बेसिक थिंग। आप कह रहे हो ना कि कैसे पॉजिटिव, तो भारत जो परमाणु परीक्षण करता है उसका पॉजिटिव अप्रोच है कि अगलगीर बगलगीर रिश्तेदार डर जाए हमसे कि मैं एटॉमिक वेपन वाला कंट्री हूं, और यह भी लिख के देता हूं कि पहली बार मैं अटैक नहीं करूंगा। नेहरू जी ने पॉलिसी बनाई, नन अलाइनमेंट। नेहरू जी ने पॉलिसी बनाई, क्या कहा जा सकता है, गुट निरपेक्षता, की मैं गुट में शामिल नहीं होऊंगा। तो मेरा परमाणु परीक्षण शांति के लिए है, विकास के लिए है। हम इस एनर्जी को कहां खर्च करेंगे? डेवलपमेंट के पर्पस में हम लोग खर्च करेंगे। दैट इज द पॉजिटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस इससे ज्यादा क्या होगा? होगा ना, बिना कुछ किए हुए, धमकाए हुए परमाणु परीक्षण छोड़ दिए, अगल बगल वाला डर गया कि बाप गड़बड़ करेंगे तो यूज कर दे। तो दिस इज द पॉजिटिव एस्पेक्ट रिगार्डिंग दैट। हो गया ना? एनी डाउट्स, एनीवन एल्स? बच्चे समझ रहे हो कि नहीं? नहीं समझोगे तो बता दो। किसी को मारा वारा है कि नहीं? नहीं? वेट उठाती हो? नहीं उठाती? कितना? जर्क में? अरे बच्चा, तो जर्क नहीं करती तो फिर मामला बाम है क्या? बैंडम वेट वगैरह उठाती हो? नहीं उठाती? तब तो इसका मतलब है कि छोटा मोटा कोई पहलवानी अखाड़ा में जाती है। तब अच्छे जाओ बच्चे, अच्छे जाओ जहाँ फिजियो,
जहाँ 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 फिजियोथेरेपी वो बाइसेप वगैरह बनाई हो कि नहीं, 6 पैक बना है नहीं बना? तो 2 पैक तो सबको, इसको तो 6 पैक होगा जो पतला दुबला है, ऑटोमेटिकली 6 पैक हो जाएगा उसको। गो टू द एडवांस जिम। हम लोग के जमाने में इतना एडवांस जिम नहीं था, लेकिन तब भी जो भी करना होता था बेस्ट काम कर लिया गया, वेट लिफ्टिंग से लेके बॉक्सिंग से लेके सब कर लिया गया। लेकिन अभी एडवांसमेंट जो है उस पीरियड में नहीं था। सब करना, स्टेरॉइड का इस्तेमाल मत करना, या प्रोटीन मत लेना कभी भी भूल से। ओके, क्लियर हो गया ना? आगे चलूं? अब आ जाओ आप पीपीटी पर। पीपीटी से तो पढ़ाने की इच्छा नहीं होती यार, एकदम क्या कहा जाए, लेकिन मामला है कि बहुत दूर चला जाए। अभी आप लोगों को दूर ले जाना ही, कहीं खो गया बच्चा तो फिर बड़ा दिक्कत होगी। कहेगी तलाल जो है कि नहीं, इसकी बात ही नहीं करती है एटॉमिक वेपन की प्रसार की, कहां से करेगी? 6 साल पहले उसने लिखा, हर 6 मिनट पर एक नया परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है ना? जब तक वो लिखते 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 दुनिया कहां से कहां निकल जाए। ये बिल्कुल मैंने सब बता दिया आप लोगों को, सेलिएंट फीचर वगैरह सब बता दिया आप लोगों को। देखो इकोनॉमिक लाइफ की बात है ना? थोड़ा सा देख लो बस सिंपल, क्योंकि ये बर्तन भी इस टाइप की चीजें हैं। ये देख रहे हैं ना आप, स्टेनर यानी किसी चीज को छानने वाली चीजें थी। वैरायटी आप देख लो किस किस वैरायटी की थी। देयर आर द ग्रेट प्रोग्रेस इन ऑल स्फीयर इकोनॉमिक एक्टिविटी सच एज एग्रीकल्चर था, एग्रीकल्चर वर देयर, agriculture were there, industry were there, craft were there, trade were there. Wheat and barley were the main crops grown. Besides sesame, mustard and cotton. याद रखना राइस नहीं था, और राइस का जो मिलता है एक छोटा सा प्रमाण लोथल में मिलता है। और एक और चीज, घोड़ा भी नहीं था, घोड़े की हड्डी टाइप की चीज मिलती है सुरकोटाडा में। ओके, एनिमल्स लाइक शीप है, goats है, buffalo were domesticated, and the use of horse is not yet firmly established. Is that clear? A specialized group of artisans including goldsmiths, bricks makers, stone cutters, weavers, boat builders and terracotta manufacturers, bronze and copper vessels are the outstanding example of Harappan metal craft. इस क्वेश्चन को नोट कर लो। अगर सवाल पूछा जाए कि अद्भुत आउटस्टैंडिंग क्राफ्ट क्या था, तो मेटल क्राफ्ट था सबसे दो अद्भुत, और जिसमें डांसिंग गर्ल की, ब्रॉन्ज गर्ल्स की बात मैं कर चुका हूं। साथ ही साथ क्या देखते हैं, हाँ साथ ही साथ कहते हैं वेसल्स भी है। ये बहुत सारी चीजें, मेटल क्राफ्ट का डेवलपमेंट पहली बार, यूपीएससी कभी भी सवाल पूछता है कि मेटल क्राफ्ट का डेवलपमेंट कब से हुआ, और सबसे पहली बार क्राफ्ट का डेवलपमेंट कब से हुआ, कौन सा क्राफ्ट डोमिनेटिंग था? बच्चा थोड़ा सा सोच लो ना, थोड़ा सा सोचो ना बच्चे। अरे ज्योमेट्री तो डिजाइन था, आप कहोगे ना, क्या कहोगे? अरे बाबा सॉइल क्राफ्ट था, बकेट क्राफ्ट था, वुडन क्राफ्ट था, मिट्टी के बर्तन थे नहीं थे? उसके साथ में क्या देखते हैं हम लोग, बैम्बू क्राफ्ट, लकड़ी का क्राफ्ट सबसे ज्यादा था, अभी भी था ना तब। तो बॉम्बू से हम लोग कहां पहुंच जाते हैं, वुडन से कहां पहुंचे, मेटल में पहुंच जाते, मेटल क्राफ्ट आ जाता है। ये आप लोग हमेशा इसको डिफरेंशिएट करके भी पढ़ते चलोगे तो दिक्कत नहीं हो गया ना? Gold and silver ornament are found in many places. Pottery remains plain. In some places red and black. ये टच चीज पहले भी बता चुका हूं। स्लिप, पोट्री में क्या होता था, स्लिप, हाँ रेड स्लिप एंड ब्लैक। ये सवाल भी पूछा गया है और ये परंपरा अभी भी विद्यमान है। ओके, black painted pottery is found. Beads were manufactured from wide variety. The semi-precious stone internal trade was extensively.
with other parts of India also, यानी ट्रेड क्राफ्ट सारी चीजें थी. This I have discussed about. गोल्ड कहां से आ रहा है, लेपिस लजुली कहां से आ रहा है, एमेथिस्ट कहां से आ रहा है, ये भी है. कहीं से कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं होनी चाहिए चीजों को. देख रहे हो ना सामने में एगेट है, चलकोलिथिक है, सौराष्ट्र से आ रहा है. जेडिट कहां से, सेंट्रल एशिया से. सरेकोरहा ईरान से आ रहा है, स्टेटाइट. टीन कहां से, अफगानिस्तान और बिहार. बिहार अभी भी फेमस है टीन के लिए, है ना. खेतरी राजस्थान से. कॉपर सिल्वर अफगानिस्तान है. पर्सिया साउथ एशिया, याद करो. उसके बाद गोल्ड कहां है, कोलार कर्नाटका. और अभी भी है. एक और चीज है, झारखंड में नदी है स्वर्णरेखा नदी, वहां भी गोल्ड मिलता है हम लोगों. दिस वे यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट. ट्रेड वाज बार्टर टाइप, आ गया ना. फॉरेन ट्रेड वाज मेनली कंडक्टेड विथ मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान एंड ईरान. क्लियर हो गया. अफगानिस्तान से है, ईरान से है, मेसोपोटामिया है. एक्सटर्नल ट्रेड है यहाँ. Gold, copper, tin and several species of stones were imported. Main exports were several agriculture products such as wheat है, barley है, peas है, oil है, seeds and variety of finished products including cotton goods, pottery, beads. और अभी भी पाकिस्तान में जो होता है कॉटन पूरी दुनिया में विख्यात है. वैरायटी ऑफ कॉटन, यहाँ तक कि गुजरात में भी कॉटन होता है, विश्वव्यापी विख्यात. ओके, देयर इज अ मच एविडेंस प्रूव टू बी ट्रेड लिंक्स बिटवीन द इंडस. अब ये देख लो, ये सारा सील्स है. दिस ऑल आर द डिजाइन ऑफ द सील्स ओवर देयर. इससे पता चल रहा है. आप स्वास्तिक देख रहे हो ना, ये देख रहे हो, सीधा भी है उल्टा भी है, दोनों है. इस प्रकार का चिन्ह है, इस प्रकार का चिन्ह. दीज ऑल आर द हाथी है यहाँ पर. ये सारे के सारे जो है बारहसिंगा टाइप की चीज है, ये सारे के सारे सील्स के रूप में है ना. यूनिफॉर्मिटी नजर आती है, एम्ब्लेम है. और इसका पर्पस क्या है, एडुकेशन. ओके, सोशल लाइफ वगैरह सारी चीज मैंने डिस्कस कर दी है आप लोगों से. ब्रॉन्जिंग, इसकी भी बात की जा चुकी है आप लोगों से. बैंगल्स, चूड़ी का देख रहे हो ना डिजाइन किस प्रकार का. स्क्रिप्ट बोसोफेडन है, बता चुका हूं मैं. बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ये बता चुका हूं. इसको हाँ बाई डायरेक्शनल या बोसोफेडन नाम से जाना जाता है. रिलीजन बता चुका हूं, पशुपति, प्रोटोसिवा, वर्नहॉर्न, टूरहॉर्न, ये सारी डियर अपीयर्स हिज फीट बता चुका हूं. फीमेल डिटी, मदर गॉडेस रिप्रेजेंटेड, यू कैन टेराकोटा फिगरिन. ये भी आप क्या देख रहे हैं, ये टेराकोटा है जो बनाई हुई है. सील्स बहुत सुंदर नहीं नजर आते, पिंचिंग मेथड से बनाई गई है ना. अब आ जाइए बरियल मेथड थोड़ा सा, क्योंकि बिना डिस्पोजल ऑफ डेड के कोई भी प्रक्रिया संपन्न नहीं हो सकती. डिस्पोजल ऑफ डेड. और आप लोगों को पता है, खास कर करके प्री हिस्टोरिक पीरियड में जब 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 हम लोग पैलियोलिथिक एज की बात करते हैं, मेसोलिथिक एज की बात करते हैं, नियोलिथिक एज की बात करते हैं, तीनों की तीनों काल में, तीनों की तीनों एज में क्या खास बात नजर आती है, बैरियल का एक कंडीशन नजर आता है. दिस इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ दैट. बैरियल एक इंपॉर्टेंट चीज नजर आ जाता है. ओके, और बैरियल नजर आने के पहले जो सब इंपॉर्टेंट चीज नजर आती है कि बैरियल मेथड में जो कंडीशन नजर आता है, बैरियल कई तरीके से दिखाया जा रहा है. कंप्लीट बैरियल एंड पोस्ट क्रिमेशन, इसको समझाता हूं. कंप्लीट बैरियल, पोस्ट क्रिमेशन बैरियल were popular at Mohenjo-daro. At Lothar, the burial pit was lined with the burnt bricks, indicating the use of coffins. Wooden coffins were also found at Harappa. The practice of pot burials found in the Lothal and the pairs of a skeleton. However, there is no clear evidence for the practice of sati. सती का प्रमाण नहीं मिलता है. इसका मतलब यह है कि the women power was still very much in a good position over there. विमेन की जो शक्ति है, विमेन का जो रेस्पेक्ट है, विमेन का जो पावर है, उसको वहां पे प्रधानता है. यानी सती का प्रमाण अगर मिलता है तो गुप्त काल में मिलता है ईरान पिलर इंस्क्रिप्शन से. उसके पहले तक हम लोगों को प्रमाणित नहीं मिलता है.
अब जब डेड की बात करेंगे, डिस्पोजल ऑफ डेड की, फर्स्ट वन इज burial, second one is fractional burial, तीसरा है क्रिमेशन, और चौथा है सबमर्ज इन वाटर। जी, अब इसके पीछे भी मैं कॉन्सेप्ट बता दूं आप लोगों को। सबमर्ज इन वाटर, द burial practices completely depend upon द क्लास ऑफ सोसाइटी, और क्लास में यह कहोगे रिच और पुअर, हमेशा याद रखें। चूंकि एक डेड बॉडी को जलाने में प्रॉपर तरीके से रिचुअल से लगभग 40 से 50 हजार रुपया खर्च होता है, 40 to 50,000 प्रॉपर तरीके से, रिचुअल तरीके से खर्च होता है। क्या हर आदमी इस पोजीशन में है क्या खर्च कर सके? एक अगर कोई पेशेंट है तो लाखों रुपए खर्च कर दिया होता है उसकी जीवन को सुरक्षा देने में। तो होता क्या है, उसको विधि विधान से करना है तो क्या किया जाता है, सर्टेन सेक्शन ऑफ द पार्ट शुड बी, यू कैन से बर्न्ड, उसके बाद दफन कर दिया जाता है। ये परंपरा उस काल में भी थी, इस पर यह परंपरा अभी भी प्रचलित। इज इट ओके? कुछ कंडीशंस में डेड बॉडी को दफन कर दिया जाता है, जैसे अगर छोटे बच्चे की मृत्यु होती है अभी भी यहाँ भी, तो क्या देखा जाता है, बरीड कर दिया जाता है। किसी कंडीशंस में सबमर्ज भी किया जाता है, लेकिन ज्यादातर बैरियल की प्रथा है। उसके बाद कहते हैं हम लोग फ्रैक्शनल बैरियल, आधा जला के, और पहला कंडीशन है। तीसरा है क्रिमेशन, और अभी जो प्रथा है सिस्टम में, क्रिमेशन ही मूल कुरिया है। लेकिन आपने देखा होगा अभी कोविड के सिचुएशन में they were denied to cremate, चाहे रीजन जो भी हो, you know it very well. Another significant part regarding this one, submerge in water, snake bite से परंपरा गांव की देहात की बनी थी। कुछ ऐसा अकाल मृत्यु होता है जिस कंडीशन में क्रिमेशन संभव नहीं है ना। तो सिंधु घाटी की भी सभ्यता में ये थी, और वर्तमान समय में भी मेरी संस्कृति में है। इज इट क्लियर? तो जब तक से डिस्पोजल ऑफ डेड नहीं होता है तब तक मानव समाज की सभ्यता नहीं समझी जा सकती है, न आकी जा सकती, क्योंकि मानव सब दिन तक उसने कंट्रीब्यूट किया है परिवार को, समाज को, अपने से जो भी, तो उसको अंतिम संस्कार, टर्म क्या होता है, अंतिम संस्कार, मतलब अंतिम संस्कार का मतलब है एक रिचुअल्स, एक रेस्पेक्ट के साथ में उसको बरी किया जाए। दिस वाज द सिग्निफिकेंट फीट एट दैट टाइम। ये सबसे बड़ी विशेषता उस काल की इस पीरियड में नजर आती है। अगर सवाल पूछा जाए आपसे व्हाई इट इज कॉल्ड सर्वाइवल एंड कंटिन्यूटी, तो आपका जवाब क्या होगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता में बहुत सारी चीजें जो व्याप्त थी, वर्तमान समय में भी वह चीज पूरी तरह से प्रचलित है। तो दिस इज सिग्निफिकेंट थिंग यू शुड हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट इट। इज इट क्लियर? कोई डाउट है? मतलब है, जस्ट ए मिनट, होता क्या है कि अभी आरती वगैरह चल रही थी ना, है ना, तो कितने लोग पूरी तरह से सम्मिलित थे उसमें, सिंबॉलिक भी था ना, है ना, दूर से या को ऐसे कर लिया सिंबॉलिक। मतलब क्या है, फ्रैक्शनल का मतलब थोड़ा सा आग दिखा दिया गया लकड़ी के हिसाब से, है ना, अपने इकोनॉमी, हाँ, छत से फ्रैक्शन, पार्शियल, और फिर उसे या तो मिट्टी में दबा दिया गया या फिर प्रवाह कर दिया गया, यानी रिचुअल पूरा कर दिया गया। दैट इज द वे यू शुड हैव। तो कह सकते हैं सिंबॉलिक, बहुत सारी चीजों को क्या किया जाता है, सिंबॉलिक, बहुत नहीं वो करते हैं, बता रहा, जो पारसी धर्म के लोग करते हैं वो क्या करते हैं, दे हैंग द डेड बॉडी ऑन द वेल, कुएं में डेड बॉडी को ये लटका देते हैं ताकि जानवर, हाँ, ना वेल है, बहुत रेस्पेक्ट देते हैं। एक कुआं है स्पेशली बना हुआ, मुंबई में काफी देखा,
नहीं वो तो वेल है, मैंने भी देखा है यार। हो सकता है किसी जगह आप गए हों, लेकिन पेड़ में लटकाना तो हीनियस क्राइम है, वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको सजा दे देगी। इट इज नहीं नहीं नहीं, एक चीज जान जाओ, मैं बहुत सिंपल से बात बता दे रहा हूं आप लोगों को। कॉन्स्टिट्यूशनल, देयर इज अ लॉ अगेंस्ट एनिमल क्रुएल्टी। किसी भी जानवर को डंडे से मारते हुए आप नहीं ले जा सकते हैं, आपको सजा है 6 महीने। द एक्ट कम्स अंडर एनिमल क्रुएल्टी। मुर्गी मुर्गा को ऐसे लटका के नहीं ले जा सकते, अगर पुलिस देख ली यू विल बी बुक बिहाइंड द बार फॉर 6 मंथ। जान जाओ, दिस इज द एनिमल क्रुएल्टी एक्ट। और ये परंपरा अशोक के काल से ही शुरू हो गई थी। इज दैट क्लियर? तो सोचो ना कि सिस्टम कितना अच्छा था, लेकिन सिस्टम को हम लोग कारण पावर, कारण क्या 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 काटते हैं। अरे बाबा, वो एक अस्थिर एक जगह से लेके काटते हैं, बनाते हैं, देते हैं। वो पब्लिकली थोड़ी गला काटते हैं, देखिए क्या सड़क पे बकरा करते हुए, नहीं। दैट इज अ सेपरेट प्लेस ओवर देयर। क्यों टर्म यूज किया गया स्लॉटर हाउस? क्यों यूज किया गया? दिस इज द रीजंस बिहाइंड दैट। तो सब चीज के पीछे कारण आप लोग सोचने का काम बहुत कम करते हो। ओके जी जी। हाँ नहीं नहीं, ये बहुत बड़ा रीजन है, वन ऑफ द रीजन। आपने देखा है कि नहीं, किसी का क्रियाक्रम में हजारों हजार लोग खाते हैं और किसी का पता भी नहीं चलता है। आप समझते हो नहीं समझते हो? किसी की शादियां में इतनी आतिशबाजी जल जाती है कि एक परिवार का रोजगार 100 साल का हो जाए, है ना? वेस्ट ही होता है ना बाबा। और रीजन ना ना ना, रीजन है आपके पॉकेट में पैसा रहेगा तो डांस करोगे ही, छोड़ोगे थोड़े। पॉकेट में पैसा होगा 10 आदमी को बुलाओगे, पैसा नहीं रहेगा एक एक आइसक्रीम 20 रुपए वाला खिला के कहेगा छुट्टी कर लो। कंडीशन है यार, मटेरियल सोसाइटी। हाँ नहीं, वो तो इन टॉम दफर करना तो बता ही दिए। बैरियल है पूरी तरह से। बैरियल 2 तरह का है। इफ यू टॉक अबाउट द क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी का बॉक्स होता है, मुस्लिम का होता है बॉक्स नहीं होता है, दफन किया जाता है ना? कफन पहना के दफन किया जाता है। दैट इज द कंडीशन। कफन सब में होता है ना? तो एक कंडीशन है ना? पारसी में भी जो है अलग है, लेकिन जो बॉक्स में किया जाता है वो क्रिश्चियनिटी में। जोरास्ट्रा में किया जाता है, एनिमल फीड बन जाता है। तो दिस वे अलग अलग ट्रेडिशन है, कल्चर है, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता है। हाँ, क्रिमेशन का मतलब जलाना मेरे दोस्त, बिजली में है ना? हाँ, द्वागिरी है ना, बर्नर में जला दिया जाता है, और वो सबसे मेजर पॉल्यूशन हो जाता है। दैट इज, है ना, बहुत बड़ा पॉल्यूशन। डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन कल्चर। कल्चर इसलिए लिखा गया है कि डिफरेंट डिफरेंट रीजन डिफरेंट फेज में उसका समापन हुआ है। तो सिविलाइजेशन एकाएक समाप्त नहीं हो सकती, एक प्रोसेस होगा, उसका एक मेथड होगा, तभी उसका समापन हो सकता है।
There is no unanimous view pertaining to the cause of the decline of Harappan culture. Various theories have been postulated. लेकिन जो एक मेजर चीज आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, नेचुरल कैलामिटीज। आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, द टर्म शुड बी नेचुरल कैलामिटीज, नेचुरल कैलामिटीज। जब नेचुरल कैलामिटीज की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या नजर आता है, नेचुरल कैलामिटीज में बहुत सारी चीजें सामने आ जाती हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या नजर आता है, अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक होगा। उसके बाद कह सकते हैं हम लोग फायर होगा, फायर है, ड्रॉट है, ड्रॉट एंड फ्लड हो सकता है ना। प्लेट टेक्टोनिक भी माना जाता है। उसके बाद पोस्ट कैलामिटिक इम्पैक्ट, ये सारी चीजों को लिया गया है और अंततः यह माना जाता है आर्यंस, कमिंग यूज करो, थ्योरी बदली है, कमिंग ऑफ द आर्यंस। आर्यन के आने के बाद युद्ध हुआ होगा। अटैक को थ्योरी में माना गया है कि आर्यन आक्रमण नहीं किए थे, वो चले आए थे भारत अच्छा देख कर। अभी का जो थ्योरी मानता है कमिंग ऑफ द आर्यंस। तो इतनी सारी चीजें कही गई हैं सिंधु घाटी का सभ्यता के। बच्चा क्या नहीं दिख रहा है, चलिए बता दिया करो यार। पुलिस में जाना है क्या जी, कलर ब्राइटनेस नहीं है ना, पक्का बताओ। लाल रंग कैसा नजर आता है आपको, काला क्या? अरे पुलिस में रिजेक्शन हो जाएगा बच्चे। हाँ, अगर गड़बड़ी होगी तो कभी भी भैंसे वैसे के सामने लाल कपड़े में मत रहना, खतरा हो जाएगा यार। नहीं हो सकता है प्रॉब्लम आ रही है। और एक आदत आप लोग डेवलप कर लो यार, अगल बगल से पूछपाछ मत करो। You will lose your concentration as well as your colleague may also lose the concentration over there. तो मेजर चीज क्या नजर आता है, नेचुरल कैलामिटीज। अगर एक चीज आपके दिमाग में है तो नेचुरल कैलामिटीज में ये सारी के सारी चीजें आ जाती है। बाढ़ भी आ सकता है, सूखा भी हो सकता है, अर्थक्वेक भी हो सकता है, नदी मिट्टी का कटाव भी हो सकता है। लेकिन यकायक ये सभ्यता समाप्त नहीं होती, एक ग्रेजुअल प्रोसेस से समाप्त होती है। और फाइनली मान लिया गया है कि जब आर्यन का आगमन भारत में होता है तो ये सभ्यता पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। सो दिस शोज द एंड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। और क्वेश्चंस भी तो थे यार अभी। हाँ जी, ये सारे क्वेश्चंस वो हैं जो यूपीएससी में आए हुए हैं, है ना। बहुत ज्यादा क्वेश्चन को देखने का शौक है। Which of the following technique was used for making bronze statues during the Harappan period? है ना, लॉस्ट वैक्स था क्या जी, क्या था? बस याद है, अच्छी बात, याद। नेक्स्ट वन इज व्हाट?
Which of the following statement is correct about the terracotta? It is clay-like earthenware. It is a type of earthenware. It is a clay-based, unglazed or glazed ceramic where the fired body is porous. The terracotta representation of human form are crude in the Indus Valley. All of the above. सिर्फ ईयर मैंने नहीं लिखा है, ये ईयर आए हुए क्वेश्चन। ट्रेंड यही होगा। मेरे कहने का उद्देश्य क्या है, मैं बार बार क्यों कहता हूं कि आप लोग क्वेश्चन को देखो, ट्रेंड पैटर्न पता चल जाए। हाँ, सेकंड वाला क्वेश्चन बी, इट इज ए टाइप ऑफ अर्थनवेयर। अर्थनवेयर का मतलब मिट्टी के बने हुए बर्तन के, अर्दनवेयर यानी मिट्टी से बना हुआ चीज होगा। इज ए क्ले बेस्ड अनग्लेज। क्ले बेस्ड का मतलब है चिपचिपी मिट्टी होगी, प्लेन होगी। अनग्लेज, चमक इसमें बिल्कुल नहीं होगी। और ग्लेज, और कहीं ग्लेज भी मिलता है, सिरामिक, वेयर द फायर्ड बॉडी इज पोरस, यानी जहां तक के देखा जा सकता है कि छिद्रदार, अगर बेक किया गया है तो उसका बॉडी शरीर जो है छिद्रदार, पोरस भी। The terracotta representation of the human form are crude in the Indus Valley. से क्रूड था कि नहीं था? इतना समझाया हूं यार, पिंचिंग मेथड था। इससे ज्यादा क्रूड कुछ हो सकेगा क्या कि आदमी का मुंह ऐसा दिखाया जा रहा हो? इससे ज्यादा क्रूड कुछ हो सकता है क्या? मैंने तो इमेज भी बना के बताया था आपको या नहीं? आंसर नहीं बताऊंगा, आप देखते चलो और लिखते चलो अपने को। इतना तो सोचने की कैपेसिटी रखोगे ना। और इसीलिए कल मंगवाया था मैंने आपका पीपीटी वहां से R&D टीम को कि क्वेश्चंस भी फ्रेम करके दो, जो यूपीएससी में आए हुए क्वेश्चन फ्रेम वो करो, जो यूपीएससी में आए हुए सवाल डेट को निकाल लेना। क्लियर? The bust of the bearded man figure was found in which of the following archaeological site? देखो ना, मैच कर रहे थे, कलाकारी करो, कलाकारी यार, तुम्हारे लिए तो निकाल दिया मैंने, है ना? कहा था, है ना? अब याद क्या रख, अब देखो पढ़ने का तरीका। एक ट्रेंड पूछा कि दाढ़ी वाला आदमी कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो। फिर आप देखो ना, डांसिंग गर्ल कहाँ मिली है, उससे आप कनेक्ट करो, कहाँ पे उसको रिटेन करो। उसके बाद क्या देखोगे, लोथल में क्या मिला है उसको देख लोगे, है ना? है ना? हड़प्पा में क्या मिला है, ग्रेनरी है, देख रहे हो ना सारी चीज को। फिर क्या देखते हो, धोलावीरा में क्या मिला है, सबसे खास बात, सबसे यूनिक चीज। हाँ, और एक और खास चीज है आपके लिए, आपके लिए। हाँ बिल्कुल, धोलावीरा बताया हूं, आप यहाँ पे थे बैठे, याद है हमें। और एक लाल शर्ट वाला बच्चा था यार, ये तो म्यूजिकल चेयर वाला काम कर दिया। हम इतनी देर से देख रहे हैं कि ऐसा कैसे चेंज हो गया, काहे वहां चले गए? ऐसा थोड़ी, इसका सीट यहाँ था शायद। अच्छा हाँ, नहीं वहां था, ठीक है कोई बात, है ना? उस दिन बताया था, बताओ जल्दी से। हाँ, साइन बोर्ड, वेरी गुड। तो ऐसे कर लो याद बच्चे, कैसे बताएं? इससे ज्यादा आसान क्या हो सकता है, आप बता दो आप हमें। कनेक्ट करो, ऐसे नहीं, क्वेश्चन का ट्रेंड देखो, कनेक्ट करते चलो। ओके बच्चा, आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे? समझदार ज्यादा लगते हैं ना, बहुत अच्छी बात है यार। खत्म हो गया क्या?
द स्टोन स्कल्पचर ऑफ द मेल टॉर्सो, याद कर लो, टॉर्सो ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट। एनसीईआरटी में सबसे बड़ा टॉर्सो दिखाया गया है, देखो। हाथ आधा जो है कटा हुआ है। मिला? बात देखो, क्या खोजो, पढ़ो तो क्या यार, क्या पढ़ो तो पहले उसको, वो इमेज को नीचे क्या लिखा है। माय गुडनेस, होगा, हो सकता है उसमें होगा, होना तो छठे क्लास में तो मेंशन किया हुआ है, इसमें क्यों नहीं है। वो नहीं है, मेल टॉर्सो छोटा सा है, हाथ टूटा हुआ है, हाथ कटा हुआ है उसका। टेराकोटा निकाल लो ना हेडिंग बच्चा, है स्टोन स्कल्पचर है ना, देखो। अच्छा, और देखो वो टॉर्सो देखो आप, स्टोन स्कल्पचर टॉर्सो लिखा हुआ है वहां पर भी। was found in which of the following archaeological है, मोहनजोदड़ो है, लोथर है ना। हाँ ठीक है, टॉर्सो निकाले गूगल में, बिल्कुल होगा, निकालो। नहीं, मोहनजोदड़ो का नहीं है ये तो, आ गया ना। एनीवे, घबराओ मत, आप देख लेना इस चीज को। ये तो है यार, ये दोनों तो है, ये दोनों है, ये दोनों है, तो बिल्कुल सही है। देखो क्या लिखा है उसके नीचे में, है ना, मेल टॉर्सो, हो गया। हो गया, कहां पे है, क्लियर हुआ नहीं हुआ? कम से कम इस टेक्निक को आप लोग तो याद करना पड़ेगा ना, यू हैव टू डू द प्रैक्टिसेस। ओके, चलिए आगे। नाउ कम टू दिस पॉइंट ओवर देयर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दीज आर द ट्रेंड ऑफ यूपीएससी। क्लियर हुआ नहीं हुआ क्लास के बाद? हाँ, हड़प्पा built the earliest cities complete with two planning, sanitation, drainage, stain board, well laid roads। पहला सही है गलत है? हड़प्पा built double storied houses of the burnt bricks, each one of which had a bathroom, kitchen and a well। Which of the above stated is or correct regarding this one? थोड़ा अच्छे से समझो फिर जवाब दो। आप अपने आंसर एबीसीडी जो है लिख के रख लो, फिर मैं कनेक्ट करके बताता हूं कैसे जानोगे, क्या करो, गलती हुई तो क्यों हुई। पढ़ लिया आप लोगों ने? पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? हड़प्पन बिल्ड्स द अर्लीस्ट कंप्लीट, है ना, कंप्लीट विथ टू टाउन प्लानिंग, सैनिटेशन, ड्रेनेज है। हड़प्पा बिल्ड डबल स्टोरीड हाउसेज ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स, ईच वन ऑफ विच हैड अ बाथरूम, किचन एंड वेल, है ना। ये दो स्टेटमेंट है। आप एबीसीडी जो है कोड लिख लो, क्वेश्चन नंबर 5 लिख के रख लो आप अपने पास।
नेक्स्ट वन आओ। क्वेश्चन नंबर क्या था? 6 था ना? 6 है ना? नाउ द 7 हो गया है ना? See, which of the following artifact of the Harappan civilization was mainly used for the commercial purpose? Bronze metal sculpture. क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्टोन स्कल्पचर, टेराकोटा है। स्टील क्या था? मोहर था ना, आइडेंटिफिकेशन था ना बेटा, कोई सामान तो नहीं था ना, आइडेंटिफिकेशन था, मोहरे थी। लेकिन इन सबों में से तीनों में ट्रेड क्या सबसे ज्यादा होता था? आपका टिक मार करके रखो आप। 7th one, consider the following statement. It consists chiefly of very fine wheel made where the few bending hands made. Polychrome pottery is rare and mainly comprises to a small vases decorated with geometrical pattern. Which of the above statements are related to the Indus Valley potteries? पॉलीक्रोम मिला है ना कि नहीं मिला? ठीक है, बोथ C1 and 2। आगे आओ। Consider the following statement. It was found in Mohenjo-daro and shows a human figure placed cross-legged. पशुपतिनाथ है ना? An elephant and a tiger are revealed the right side of the figure and the rhinoceros and the buffalo are seen to the left one. उसके साथ में घेरे हुए हैं या नहीं घेरे है ना? क्या देखा जा रहा है? बोथ। चलिए आगे चलिए। 9, which of the following raw material was not used by the Indus Valley civilization? रॉ मटेरियल क्या यूज नहीं किया जाता था? आप तो बीच में बहुत गायब रहते हो बच्चे, ठीक है ना? सब कुछ गड़बड़ है। हाँ जी, क्या था? तो बहुत स्ट्रांगली बात कर रहा है बच्चा। वाह भाई वाह। अच्छा, रेड स्टोन क्यों नहीं था? वेरी गुड। अवेलेबिलिटी नहीं थी ना, वो वैली का एरिया था, मैदानी इलाके, तब पत्थर कहां से हो सकते थे? दैट इज क्वाइट गुड। ये काम की बात नजर है। ऐसे चीजों को आप लोगों को होमवर्क इन द एब्सेंस ऑफ मी करना होगा। During the archaeological excavation of Harappan civilization, what type of civic planning representation were seen? A house, market, storage facilities, offices, and almost every basic things are organized in a grid-like pattern. ये grid-like pattern सबसे important चीज है ना, इसके साथ plus application field आ जाता है। Roads were cut across each other at 90 degree and the city was organized into blocks, है ना? हो गया। डी करेक्ट आंसर इज देयर। 10वां नंबर का ये देखो, डी इज द करेक्ट आंसर ओवर देयर, है ना? तो अच्छा, तो बच्चों को पार्टी खिलाओ, इनका सही हुआ है। क्लियर? तो देखो कि अच्छा, आपको हंसी क्यों लग रही है? आ रहा है, अपने नहीं कर रहे हो, मैं करवा रहा हूं। ये काम आपको खुद करना है। तो ये टाइम जो बचेगा मैं आगे लेके चलूंगा ना। इतना तो होमवर्क करना पड़ेगा आप लोगों को ना। और आप ट्रिक को समझो कि इस तरह से यूपीएससी पीटी की चीज होगी। और मेंस तो मैं बताता ही चल रहा हूं। मेंस का तरीका क्या है? आप लोग में से मैं फिर से लास्ट मैसेज दे रहा हूं आप लोगों को कि हर एक सेक्शन से क्वेश्चंस को 20 साल 10 साल का निकाल लो। मेंस जीएस का अलग निकालो, पीटी जीएस का अलग निकालो। आप लोगों के पास वक्त है तो यू कैन डू ए लॉट ऑफ थिंग्स। क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, है ना? दिस वे यू शुड हैव टू। क्वेश्चन 6 कह रहे हो ना? समझ गया, बच्चा तेज है। गुड, इसीलिए तो चेंज किया है मैंने। और किसी का डाउट है क्या?
तो चलो वन एंड ऑफ द पार्ट ऑफ दैट, ये चीजों का समाप्त होता है। नाउ द टॉपिक विच आई एम गोइंग टू स्टडी, ब्रेक तो नहीं लेना ना बच्चे, ये बता देना आप। अगर ब्रेक कहोगे तो ब्रेक कर देंगे, अदरवाइज कंटिन्यू। 5 मिनट होता नहीं है। देख लो जैसा बताओ आप हमें। इट शुड बी यूनानिमस। जी 1 आवर का बैठना है। जिम गई थी नहीं गई थी यार? जिम करके आ रही थी। चलो अच्छी बात। 1 आवर करिए, 1 घंटा तो बस बैठना, पूरा एनर्जी लेकर के आएगी। गुड। हाँ जल्दी बताओ, मैं फिर आगे करूँ कर भाई। हो जाएगा मेरा।